20 एक साल हुए हैं। आपको गार्डनिंग का भी शौक? बहुत शौक है गार्डनिंग। मेरी बहुत फादर को भी बहुत शौक था, शायद उन्हीं से इनहेरिट किया। शहनाज एंड ये जो मैंने कोर्स किया और उसके बाद ही मैंने अपना पार्लर खोला। और ये तो गलत बात है, हम एक फील्ड के हैं तो हमें तो मिलकर रहना चाहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम नमस्ते अर्पिता जी। मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है। हमारी ये पहला एपिसोड है चाय पे चर्चा पे। और मैम ये एपिसोड हमने बनाया है वुमेन्स के लिए। गाइज मैं आपको मिलवाना चाहूंगी, मेरे साथ यहाँ बैठी हैं डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव मैम। एंड ये इन्होंने पीएचडी भी की है। उसके बाद ब्यूटिशियन में इन्होंने शहनाज मैम से एंड ब्लॉसम कोचिंग मैम से भी पूरा ज्ञान लिया है, उनके कोर्सेज किए हैं। देखिए मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, कुछ सवाल मैं मैम से पूछना चाहूंगी, इसलिए हमारी जनरेशन को बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो हमें इंस्पायर करे, मार्गदर्शन करे और सही रास्ते पे लेकर आए। आज का ये एपिसोड इसी बारे में है। मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय यहाँ का फेमस कॉलेज है, वहाँ से एमएससी की। और एमएससी में मेरिट में पोजीशन आ गई तो थोड़ा हिम्मत बढ़ी, तो पीएचडी का करने का मन में विचार आया। किस्मत ने साथ दिया, आईसीएआर से स्कॉलरशिप मिल गई और मैंने 1.5 साल में अपनी पीएचडी की थीसिस कंप्लीट की। मुझे लगता है कि मेहनत हर जगह काम आती है और लगन। आई शुड क्लैप एंड मेरे दर्शक भी क्लैप करोगे मैं इस बात पे। गाइज कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी लाइफ में मैम के कि एक साइंस का स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी की हुई है, जो एक आपने जॉब भी की, आप पढ़ाते भी थे एंड लेक्चरर थे, उसके बाद कुछ टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया कि मैम हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में आई। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक कहानी होती है, छोटी सी कहानी जानेंगे मैम से। मैम इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? देखिए मैं रीजनल कॉलेज में पढ़ा रही थी पीएचडी के बाद। वहाँ जूलॉजी की लेक्चरर अपॉइंट हो गई थी, तो वहाँ कर रही थी। और किस्मत का खेल था, शायद इस लाइन में आना था। जस्ट ट्रेजेडी हो गई भोपाल में 83 में, और मेरी ये नौकरी मुझे छोड़ना पड़ी। उसके बाद हस्बैंड का पोस्टिंग हो गई जबलपुर। तो जब जबलपुर में मैं पहुंची तो वहाँ पे मिसेस हंसा ठाकुर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक शहनाज की किताब लाके मुझको दी, और जिसको पढ़ के मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि कितनी अच्छी उनकी नॉलेज है और कितना उन्होंने पढ़ा होगा। और इतना डिटेल में उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हेड्स ऑफ टू शहनाज, जिन्होंने हिंदुस्तान में तो नाम कमाया ही था अपनी मेहनत से। सारा वर्ल्ड जानता है शहनाज हुसैन को। और उससे मुझे लगा कि नहीं, साइंटिफिक बेस तो है, लेकिन लोग करते नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैम ने शहनाज हुसैन की क्लास ज्वाइन भी की। वो 100 स्टूडेंट्स में से गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। जो भी मुझसे मिलता है मेरी एडवाइस रहती है, यदि आप ब्यूटी के लाइन में हैं या जिस भी लाइन में हैं, तो आप कोर्स करिए किसी एकेडमी से। वहाँ का जो पढ़ाने का तरीका होता है एकेडमी का, बिल्कुल ABCD से होता है, जैसे इंग्लिश ही है, बोल तो सब लेते हैं। एजुकेशनल नॉलेज जिसको हो, जिसको ग्रामर की नॉलेज होती है, आप एकदम से जज कर सकते हो कौन पढ़ा हुआ है, कौन किस व्यक्ति ने उसमें महारत हाल दी है। यही चीज हमारी ब्यूटी में भी, यदि आपको एजुकेशन है ब्यूटी लाइन में, कहीं से आपने अच्छी थ्योरी बेस आपको मिला है, उस बेसिस पे आपने प्रैक्टिकल किया है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा 100% रिजल्ट दोगे उस चीज में, क्योंकि आप समझ के कर रहे हो।
भीड़ से हटके जो एक व्यक्ति चल रहा है, हर व्यक्ति की नजर वहीं रहती है। एक बार मेरे कहने से लीक से हटके काम करिए, पहचान बहुत दूर नहीं है आपसे, आपको एक पहचान मिलेगी। गाइस, मुझे लगता है कि आज जो हमने जाना है, एक हमारे लिए खजाना खुल गया है। अभी तो जस्ट हम ऊपरी लेयर पे हैं, धीरे धीरे और भी लेयर्स में जाएंगे और पता चलेगा कि एक्चुअली हमारे लिए यहाँ पर कितनी कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। मैम का जो एक्सपीरियंस है और जो उनका थ्योरी के साथ, प्रैक्टिकल के साथ और जीवन का जो पूरा मिला के जो एक्सपीरियंस है, वो एक वीडियो में बनाना मुश्किल है, नामुमकिन है मैं कहूँगी। और ये जो हमारा 26 जून आ रहा है, ब्यूटिशियन डे, इस पे मैं एक छोटा सा मैसेज दीजिए सब लोगों को। इतने सारे ब्यूटिशियन में कोई एक ब्यूटिशियन तो उस दिन सामने आए और ये मुझे बताए कि मैडम मैंने ये पूरा एकदम से हटके अपना काम इस फील्ड में किया है और मेरी पूरी उनको दिल से शुभकामनाएं हैं इस चीज के लिए कि आगे तो बढ़िए, मंजिल अपने आप मिलती चली जाएगी, पहले आप पहला कदम तो बढ़ाइए, तो हट के काम करिए, कुछ अलग, कुछ हर के करके बताइए। तो उनके लिए उस दिन मैं कुछ खास स्पेशल रखूंगी, वो भी कुछ हटके ही होगा। तो अगले ब्यूटिशियन डे का इंतजार रहेगा 26 जून 27। तो मिलते हैं एक नए रूप में सब लोगों से, अपने एक नई पहचान वाले लोगों के साथ। और उम्मीद है लोग कोशिश तो करेंगे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, रास्ता अपने आप दिखता चले जाएगा, पर झंडा तो ऊपर जाके ही फहराना है, वो आपको फहराना है ना। वो विजन रख के काम करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को। मिलते हैं फिर 26 जून 1927 में। थैंक यू अर्पिता जी, थैंक यू वेरी मच। गाइस, मैसेज यही था कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो हरिवंश राय बच्चन की इसी पे ही एक कविता है। सो मैम, थैंक यू वेरी मच इस इंस्पिरेशन के लिए। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे।